लोग अभी चांद रात है आज, और हम लोग अभी सब तैयारी कर रहे थे, और देखिए अचानक से तूफान, देखिए कितना ज़बरदस्त तूफान आया हुआ है। हाँ, लाइट से दिखा दें। ओह, बारिश भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। दिखाई दे रहा है इधर? कुछ दिखाई कहाँ दे रहा है? अंधेरा है, नहीं तो मैं कितना तूफान है, क्या तूफान है, बारिश है। ये चांद रात को देखिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। काफ़ी लेट हो गया मुझे व्लॉग बनाने में, क्योंकि बिज़ी भी हो गई थी, और फिर व्लॉग बनाने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो जैसे कि आपने देखा कि चांद रात को बहुत तूफान आया था और सब इधर उधर हो गया था, लेकिन सुबह होते होते तो मौसम थोड़ा ठीक हो गया था, और जल्दी जल्दी जो भी मैं कर सकती थी रात में वो मैंने कर लिया था। और सब लोग नहा धो करके फिर ईदगाह चले गए, और मौसम साफ़ था, अच्छे से नमाज हो गई, और फिर शाम 3 बजे के बाद जो है फिर से मौसम बिगड़ गया था। तो कुल मिलाकर ईद जो है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से गुजर गई। और इस वक्त जो है तीनों भाई इकट्ठे मतलब थे, तो और भी बहुत मज़ा आ रहा था। काफ़ी दिनों बाद, मतलब साल भर में एक बार जो ऐसा होता है कि कभी कभी तीनों भाई जो है वो इकट्ठे होते हैं। और इसी बीच जो है ईद के अगले दिन जो है मेरी 2 नंदे भी आ गई थी, और भाइयों को जो वो खिलाना चाहती थी, पिलाना चाहती थी, वो भी उन्होंने कर लिया। इसके बाद जो है मामू मामी और जितनी भी खाला थी वो भी आई थी, उनको भी दावत दी गई थी, तो वो आए थे। तो काफ़ी भीड़ भाड़ रही हम गांव में, और ऐसा दिन बीत गया जैसे पता ही नहीं चला। और करीब 1 हफ्ते जो है हम लोग जो है गांव में ही रहे, और दावतें वगैरह ली भी, दी भी, ये सब चलता ही रहा। और इसके बाद जो है मुझे जो वापस 0 माइल आना ही था, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है थोड़ी छूट रही थी, ट्यूशन वगैरह जो था उनका छूट रहा था, तो हम जो है फिर वापस लौट आए। तो हमेशा हर साल की तरह इस साल भी जो है अररिया में ईद का जो मेला होता है वो लगता है। ईद से लेके बकरीद तक बल्कि रह जाता है ये मेला। तो उसमें हम जब से पिछले साल गए थे, तो बच्चे इस बार विज़िट करने लगे कि चलिए चलिए, तो मैं उनको ले करके गई वहाँ पे। और बच्चे जो है वहाँ पे बस खिलौनों की दुकान जो होती है, छोटे छोटे खिलौने जो छोटे मोटे मिलते हैं, वो उसमें बहुत उनको अट्रैक्शन होता है। तो बच्चे बेसिकली उसी के लिए गए थे। और तो मैंने कहा ठीक है, और अना सनापे के पापा वापस कोलकाता चले गए थे, तो मैं अकेले ही तीनों बच्चों को अपने साथ लेके गई मेले में। बहुत बच्चों ने एंजॉय किया। यहाँ भी आ गया। हम लोग कोलकाता में कितने का है ये? 150 रुपये। वहाँ भी 150 नहीं हाँ, वहाँ 150 हुआ था, मैं 100 में लिए। ये पहली बार ये बैग देखी मैं, झूठ वाला। तो जिस तरह से हर साल मेला लगता है, बिल्कुल वैसे ही इस बार भी मेला लगा। सारे स्टॉल्स वैसे ही थे, कुछ और स्टॉल ऐड हुए थे, लेकिन लगभग वही सारे आइटम थे। लेकिन हाँ, कुछ क्रॉकरीज में कुछ अच्छे आइटम्स आए हुए थे, मुझे पसंद आ रहे थे सारे, लेकिन मैं ले नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे साथ तीनों बच्चे बदमाश थे। मुझे पहले उनका केयर करना था, मुझे बहुत डर लगा था। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, और एक बच्चा मेरा उधर जा रहा है, कोई वो मांग रहा है। हाँ, थोड़ी अनाबिया थोड़ा सा वो बिल्कुल केयरिंग हो रही थी, अनाबिया तो समझदार हो गई। बाकी ये दोनों मेरे जो बेटे हैं ये बहुत बदमाश है। तो मैंने सोचा सामान कभी बाद में भी ले लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो इनको एंजॉय करा के घर ले जाती हूँ। देखना दुनिया का 8वां अजूबा। चम्मच बेलना रखिए, इसको फैला दिए तो ये फल टोकरी हो गया।
इसको दाब दिए तो मैट हो गया कढ़ाई स्टैंड। इसको ऐसे उलट के डाल दिया डलिया हो। थोड़ी बहुत शॉपिंग की और खाना पीना जितना अवॉइड करना था मैंने वो करवाया। पहले ही से उनको मना कर दिया कि तो बाहर का बिल्कुल नहीं खाएंगे। थोड़ा सा आइसक्रीम हमने लिया और एक छोटी सूखी पापड़ी चाट ली। बाकी वो बिल्कुल ही इतना अनहाइजीनिक खाना वगैरह मैंने बिल्कुल ही मना किया था, बिल्कुल नहीं खाएंगे। और उसके बाद थोड़ा बहुत सामान लेके खिलौने लेकर के हम वापस घर को आ गए। तो मेरा जो मकसद था बच्चों को एंजॉय कराना वो पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।